हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज पे पार्ट फर्स्ट बनाया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी बहुत ईजिली 1 सेकेंड में आप कैसे पहुंच जाएंगे वहां तक कि हाँ परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी उस वीडियो में हमने कराया है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। इस पार्ट सेकंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे बैंक, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स में। ये हमने जो 5वां क्वेश्चन लिया है, चूंकि उसमें हमने 4 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में बताया था, ये 5वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2014 में पूछा गया है, तो हम इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस कराएंगे वो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट तो है ही है, प्लस वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके होंगे, जो आने वाले भी हैं और आ चुके भी हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे हम लोगों को इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वो 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? अब इनके कहने का मतलब ये है, हमको ये 3 लाइन में क्वेश्चन लिखा है, हमें बहुत शार्ट में इस चीज को लगाना है। कैसे लगाएंगे? 2 ही उम्मीदवार थे, अगर उसमें से एक लोगों को 38% मत मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 100 टोटल होगा। 100 में से 38 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 62। इसका मतलब एक को मिला 38% मत और एक को मिला होगा 62% मत, यानी कि 62% और 38%। अब ये कह रहा है कि वो 7200 मतों से हार गया, पराजित हो गया। तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो जो हारा है उसे कितना परसेंट कम मिला है? इसको 62% मिला होगा, इसको 38%, इसका मतलब ये 24% कम पाया होगा। 24% ये इससे जो जीतने वाला है उससे हारने वाला 24% वोट कम पाया होगा। और 24% कह दें चाहे 7200 कह दें तो बात तो एक ही है। इसका मतलब 24% और 7200 दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। जब 2 ही उम्मीदवार थे, जब एक 38% पाया तो दूसरा 62% पाया होगा। इसका मतलब अगर परसेंटेज में डिफरेंस देखा जाए तो ये कितना होगा? 24% और ये कितना होगा? 7200। 24% का मतलब 7200, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 24 से ये भाग हो जाएगा, कितना बचेगा? 300। और 100% निकालना है, कुल मतों की संख्या बतानी है, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की मतलब जितना लिखा है इसको हम लोग 2 जीरो और बढ़ा देंगे, इसका मतलब 30,000 टोटल वोट थे। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? 4th नंबर ऑप्शन इसका। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब देखिए, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किसके बारे में दिया है? लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि लड़के 510 हैं। अब ये भी बात लिखी है कि विद्यालय में 70% लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं, इसका मतलब 30% लड़के होंगे। तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कह दें तो ये कहेंगे कि आप 30% लड़के हैं, और अगर इसको हम लोग अंकों में कह दें तो ये कह देंगे कि 510 लड़के हैं। दोनों बात सही है। तो जब दोनों बात सही है तो इसका मतलब चाहे 30% कह दें चाहे 510 कह दें, तो ये हो गया इसके बराबर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? मेन चीज तो ये होती है कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब लड़के लड़कियां मिला के टोटल कितने स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं। तो 100% की वैल्यू हमको निकालना है। 30% का मतलब 510, तो अगर हम लोग डायरेक्ट 100% निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 30 से ये भाग हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, ये 17 आ जाएगा। और 100% पूरा निकाला जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1700। तो जितना कैलकुलेशन आप मन में करेंगे उतना ही बेनिफिट आपका होगा। तो यहां से आपको डायरेक्टली इतना लिखना है, 30% बराबर 510। अब ये नहीं, पहले हम लोग 1% का निकालेंगे फिर 100%। डायरेक्ट 100% लिखिए, 510 बटे में 30 गुणे में 100 और कटा तो 17 आ गया। 100 से किया है तो इसलिए 1700। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2nd नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल प्री में
पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर इसको आप कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि 5 6 7 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको बस 2 से 3 सेकंड लगेगा। बस आप एक बार इसमें समझ लीजिए क्या लिखा है। पहले 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो हमेशा आप जान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हो, इतने का इतने परसेंट या इतने का, चाहे हम लोग ये लिख दें कि ए का b%, और चाहे हम लोग लिख दें b का a%, तो दोनों का मतलब हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब 25% का 20% निकालना या 20% का 25%, तो निकालना कौन आसान है। देखिए 25% का मतलब चौथाई, 20 का चौथाई कितना होगा, 20 का चौथाई होता है 5, 20 का चौथाई 5 होगा, चूंकि 20 का आधा कितना होगा 10, और 10 का आधा यानी चौथाई हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम 300 का 5% निकाल दें सीधे। अब ये भी लिखने की कोई आवश्यकता शायद नहीं थी, क्यों, चूंकि हम जानते हैं कि 300 का मतलब हमेशा आप जान लीजिए जिससे लिखा है 300, तो 300 में लास्ट से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो वो हो जाएगा 10% की वैल्यू, तो इसका मतलब 30 हो जाएगा इसमें 10%, और 30 का आधा क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, और 5% का मतलब कितना, 30 का आधा यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो अब जब भी कोई संख्या के बाद 2% इतने का इतने परसेंट, तो जब भी ऐसे लिखा हो तो पहले हम लोग इसको सॉल्व आउट कर लें कि इसका मतलब कितने परसेंट हुआ। तो चाहे 25% का 20%, अब देखिए 25 का 20% निकालते तब भी 5 आता, कैसे आता, 25 को मान लीजिए पूरा, तो 25 का 10% कितना होगा, 2.5 होगा, क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। 25 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया, इसका मतलब 10% हो गया, और इसका दुगना कर देंगे, 2.5 का दुगना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो पहले हम लोग जब 2 परसेंटेज हो तो इनको सॉल्व आउट कर लें। अब वो आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि 25 का 20% आप इजीली निकाल पा रहे हैं कि 20 का 25%। अब यहाँ पे हमें ये दिखा कि यहाँ 20 का 25%, 25% मतलब चौथाई, और 20 का चौथाई 5 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से आ गया 5%, और 5% 300 का 5% निकालना है, 10% हुआ 30, तो 5% उसका आधा कर देंगे कि 15 हमारा आंसर हो जाएगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना कैसे होता है, यदि P का 50% बराबर Q का 25%, यानी P का 50% जितना होगा उतना ही Q का 25%, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो P बराबर Q का x% है, और ये हमें कंडीशन दिया है, तो हमें बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी। तो पहले हमको जो गिवन है यहां से स्टार्ट करते हैं, और बहुत सिंपलेस्ट वे में हमेशा जान लीजिए, यहाँ पे लिखा है P का 50% बराबर Q का 25%। अगर हम इसको लिख लें, हालांकि एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, हम आपको बेसिक बता रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम परसेंटेज की वीडियो देख रहा है, उसको कुछ भी परसेंटेज के बारे में मालूम नहीं है, वो कैसे समझ पाएगा। तो देखिए जब इसे काटना है तो ये नहीं कि यहाँ इंटू में 1/100, चूंकि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, तो हम यहाँ पे 1/100 लिखें, यहाँ पे 1/100, परसेंट से परसेंट कटा, 25 का दुगना होता है 50, और P बराबर कितना हो जाएगा, Q/2। हमने क्यों लिखा P बराबर Q/2, चूंकि हमें जो कंडीशन गिवन है यहाँ पे केवल P लिखा है, P की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए P बराबर कितना आ गया, ये जो 2 बचा था वो हमने अपान में बेच दिया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पहुंच सकते थे, परसेंट से परसेंट मन में काट लेते, 25 का दुगना और 2 बटे में चला गया, तो P बराबर Q/2 आ जाता, ये मन में हो सकता था। और P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/2 लिख सकते हैं, और Q का x% मतलब Q इंटू x/100, Q इंटू x/100, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अपान में अगर कोई चीज हो और इसके भी अपान में हो, बीच में बराबर का साइन, तो नीचे से नीचे वाली चीज कट सकती है। ये कितना आ गया, x/50, और बराबर कितना लिखा है, 1 यहाँ पे बचा। ये इस 50 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू कितना, x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो अगर इसको करना है तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से हम लोग P की वैल्यू Q/2 हो जाएगा, और यहाँ पे Q/2 रख के आप मन में सोचिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से, पहली बात तो P = Q/2 आ जाता,
और p इक्वल्स टू q/2 यहाँ पे लिखते और मन में सोचते कि यहाँ q से q कट जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ पे x/100 बचेगा, तो आप मन में ही इसको कैलकुलेट कर सकते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। मतलब 5/3 से गुणा करना चाहिए था लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, मतलब कितने का डिफरेंस आएगा त्रुटि, यानी गलत उसने कितना कर दिया, कितने परसेंट की उसने गलती की है। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को करने का सबसे रामबाण इलाज ये है कि जो इसका अपान है और जो इसका अपान है, इन दोनों ऐसी कोई संख्या हम लें जिससे अगर हम 3 और 5 से उस संख्या को काटना चाहें तो वो संख्या इजीली कट जाए। वैसे लेने तो कुछ भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, लेकिन हमारा अगर सिंपलेस्ट वे में इस क्वेश्चन को करना है तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3 से भी कट रही हो और 5 से भी कट रही हो, जो अपान में लिखा है, और वो संख्या ऐसी होगी जो 3 और 5 का हम लोग एलसीएम निकाल लें। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो हम सबसे छोटी संख्या लेके चल रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन जितना कम होगा समय हमारा उतना ही कम लगेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15 हुआ। हम एक संख्या 15 लेके चल रहे हैं। अगर ये संख्या है, गुणा उसे करना चाहिए था 5/3 से, तो 5/3 से अगर गुणा करता इसे तो 3 से कटता ये 5 बार और ये हो जाता 25, तब आंसर उसका 25 आना चाहिए था। लेकिन उसने किया क्या, इस संख्या को 5/3 के बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। यानी कि उसका आंसर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। आंसर आ कितना रहा है, 9 आ रहा है। यानी कितने की कमी हुई, कितने की गलती हुई, 16 की गलती हुई, क्योंकि 25 आंसर आना चाहिए, 9 आंसर आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का है, 16 का है। तो 16 का कितने पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है। तो 16 अंकों की गलती किया है 25 अंक पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का ये 4 गुना होता है और 16 का 4 गुना कितना होता है, 64 होता है। 64% हमारी गलती हुई है। 64% का मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। अगर आप कोई संख्या और लेके चलते हैं, हमने देखिए क्यों कहा आपसे क्या इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि यहाँ देखिए इजीली इससे भी कट गया और इससे भी कट गया। सपोज करिए आप 100 लेके चलते, तो 100 जब लिखा होता कि ऐसे लिख देते यहाँ पे कि 100 × 5/3, तो ये पूरा कटता नहीं, तब ये यहाँ फ्रैक्शन में आता। फिर यहाँ 100 ये 3/5 तो कट जाता, लेकिन ये नहीं कटता तो ये फ्रैक्शन में आता। तब डिफरेंस निकालने में हमको थोड़ी दिक्कत होती, समय ज़्यादा लगता, और समय ज़्यादा लगना एग्जाम के लिए बहुत बेकार है। तो इसलिए समय कम से कम अगर लगाना है तो हमें स्मार्ट वे अप्रोच करना होगा, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकें। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे चाहे जितनी बार परसेंटेज लिखा हो, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 25% का 1%, 25% का 10% कितना होगा, 10% होगा 2.5, और उसका 1%, तो 1% एक और अंक इधर चला जाएगा, इसका मतलब 0.25% हो जाएगा। और उसका भी 1% निकालना है, तो इसका जब जितना निकालना होगा 1% निकालना हो तो हम 2 डेसिमल जो होता है इसको 2 अंक और हम लोग पीछे कर देते हैं, मतलब बाएं हाथ पर कर देते हैं। तो 2 अंक पीछे करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इतने %। और जब ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो कितना होता है, इनटू में 1/100 होता है। इनटू में 1/100 का मतलब 2 डेसिमल और पीछे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 है अंक, तो ये कितने अंक हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे। और इसको हमें गुणा कर देना है, किससे, 1000 से गुणा करना है। अब ये 3 अंक 3 जीरो है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये डेसिमल 3 अंक इधर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये डेसिमल जब यहाँ पहुंचेगा तो हो जाएगा 0.025। आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते थे, तो जैसे अगर यहाँ से करना है तो ये 25/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, और देखिए 2 जीरो, एक 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 ऊपर हो गया, और अपान में 2 और 1 3 जीरो बचा, और 3 जीरो का मतलब 0.025, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 20 का 25% है तो वो पहले कैलकुलेट करना आसान है, इसमें इस तरीके से लगाना आसान है।
फार्मूला आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे कम से कम समय में हमारा काम हो जाए, बहुत ही कम समय लगे और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, वो भी एग्जैक्ट सही हो, क्योंकि ऑप्शंस लगभग लगभग सभी एक जैसे होते हैं। अगर आप थोड़ी भी जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ 4 अंक के बाद लगा है, यहाँ 2 अंक के बाद लगा है, यहाँ 6 अंक के बाद लगा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन का ऑप्शन लगभग लगभग सेम होता है, तो जो एग्जैक्ट हो वहां तक पहुंचे, वरना आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, जो आपको निगेटिव स्कोर भी देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी परसेंटेज का पार्ट 3rd 4th में हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। अभी ये बेसिक इसलिए बता रहे थे क्योंकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम परसेंटेज के क्वेश्चंस देख रहे हैं उनको ये ना लगे कि इतना टफ होता है, इसलिए हमने कुछ इजी क्वेश्चंस के द्वारा जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको बताया है। तो अभी पार्ट 3rd और 4th में कुछ अपर लेवल के, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की उनकी संभावनाएं हैं। तो अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो, बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।